जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कि ब्रेकअप के बाद आगे लाइफ में क्या होने वाला है। ब्रेकअप के बाद मुझे लग रहा है कि आपने इस पर्सन के बारे में बहुत कुछ जाना है, बहुत जो आपके माइंड में गलतफहमियां थी इस पर्सन को लेकर, जो आपको लग रहा था कि ये पर्सन मेरे लिए ही है या मेरे से बहुत प्यार करता है या करती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। जो भी आपकी गलतफहमियां थी, जो फॉगी माइंड आपका रहता था ना इस पर्सन को लेके, वो धीरे धीरे अब क्लियर होने वाला है। क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। आपका जो माइंड पे एक पर्सन छाया हुआ था वो अब धीरे धीरे धुंधला हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि आप उसके बारे में और जानेंगे, उसके अवगुणों के बारे में आपको पता चलेगा। जब आप ध्यान से सोचेंगे उस पर्सन से अलग होने के बाद, तब आपको पता चलेगा कि इस पर्सन में कितनी कमियां थी, मतलब ये आपके साथ क्या कर रहा था और आप क्या समझ रहे थे। इसकी तरफ से जो भी कुछ था वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। ये सब चीज़ें आपको जल्दी ही बहुत समझ में आने वाली हैं। बहुत जल्दी आपका माइंड जो है वो क्लियर हो जाएगा इस पर्सन को लेके, और लाइफ में अब आप नई शुरुआत करेंगे। अपनी जो पुरानी आपकी गलतियां थी, उन गलतियों से जो भी आपने गलतियां इस पर्सन के साथ की हैं, इस पर्सन के साथ आपने जो कुछ भी रह के सीखा है, उस सब सबक को लेके अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अपनी लाइफ की नई शुरुआत करेंगे। अभी हो सकता है कि अगर ब्रेकअप नया हुआ है तो आपके मन में, दिलो दिमाग पे वो पर्सन छाया होगा इस वक्त में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अपने समय के साथ साथ आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत सी ऐसी बातें इस रिलेशन के बारे में पता चलेंगी जो बहुत गलत थी। आपके साथ क्या क्या गलत हो रहा था जिस पे आपका ध्यान भी नहीं था, वो सब बातें आपको धीरे धीरे पता चलनी शुरू होंगी। और उसके बाद उन बातों से सबक लेके, उन चीज़ों से सबक लेके आप आगे बढ़ेंगे, लाइफ में नई शुरुआत करेंगे अपनी ज़िंदगी की। और जब ऐसा होगा, जब आप आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ने की सोचेंगे और इस पर्सन से बाहर आ जाएंगे बिल्कुल, तब आपकी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आनी स्टार्ट होंगी, नई आपको ऑफ़र मिलने स्टार्ट होंगे। हो सकता है जॉब को लेके या पढ़ाई को लेके या कोई बिजनेस को लेके, या हो सकता है किसी पर्सन को लेके कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए, कोई अच्छा सोलमेट आपकी लाइफ में आए, ये भी हो सकता है। किसी भी चीज़ की नई शुरुआत होगी, नए आपको ऑफर्स मिलेंगे, गुड न्यूज़ वगैरह मिलेंगी, आपको किसी भी क्षेत्र में मिल सकती हैं आगे बढ़ने के लिए। और आप उस जगह पे जो भी अपॉर्चुनिटी होगी उसको आप ग्रैब करेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे और आपको जीत मिलेगी। जैसे कि इस कार्ड में आप देख रहे हैं कि एक पर्सन झंडा लेके जा रहा है, उसके आसपास कितने सारे लोग हैं, उसके पीछे उसको फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह से आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको मानना शुरू करेंगे, आपकी बातें समझेंगे। इस तरीके से हो सकता है कि आप हीलर बन जाएं आगे चल के आप, क्योंकि जिस चीज़ से हम लोग, जिस ट्रॉमा से हम लोग निकलते हैं, उसके बारे में हमें इतनी नॉलेज हो जाती है कि हम दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं उस ट्रॉमा से बाहर आने में। तो हो सकता है कि आप हीलर बने, लोग आपको फॉलो करने स्टार्ट करें, ऐसा भी हो सकता है। और जब आप इस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट होंगे, लोगों को आप हील करना शुरू करेंगे, लोगों की मदद करना शुरू करेंगे, जैसे आपको मदद मिली ऐसे आप लोगों को मदद करेंगे, तो तब आपकी लाइफ में जस्टिस आएगा। जिस भी पर्सन ने आपके साथ धोखा दिया है, जिस भी पर्सन ने आपको झूठे वादे किए या झूठे सपने दिखाए या आपके दिमाग को फक्ड अप रखा, जिस पर्सन ने, वो पर्सन, उस पर्सन को मतलब आपको जस्टिस मिलेगा, उस पर्सन को सज़ा मिलेगी, अपने किए की सज़ा मिलेगी उस पर्सन को। उस पर्सन को रियलाइज़ होगा, आपकी अहमियत पता चलेगी, आपकी इम्पोर्टेंस उसे पता चलेगी कि आप कितने अच्छे इंसान थे, आप कितने इम्पोर्टेंट पर्सन थे जिसको उसने खो दिया है। इस तरह की जो है उसको, उस पर्सन को रियलाइजेशन होना स्टार्ट होगा। लेकिन ऐसा तब होगा जब आप आगे बढ़ेंगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, अपनी लाइफ पर फोकस करेंगे, उसका इंतज़ार बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ पे फोकस करेंगे। तब ऐसा होगा कि आपको जस्टिस मिलेगा और उस पर्सन को रियलाइजेशन होगा कि उस पर्सन ने कितना बड़ा धोखा दिया आपको, कितना गलत किया आपके साथ, और वो पर्सन आपके पास लौट के आने की कोशिश करेगा, आपकी इम्पोर्टेंस जानकर, और आपकी जो लाइट थी, जो आप उसको पॉजिटिव लाइट दे रहे थे, उस लाइट की जो एक कमी है वो उस पर्सन को महसूस होनी शुरू होगी। क्योंकि जैसे ही
आप जब उसकी लाइफ में रहे होंगे तो उसकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा होगा, बहुत खुश रहता होगा वो। लेकिन जैसे ही आपने अपनी लाइफ पे फोकस करना शुरू किया, खुद से प्यार करना शुरू किया, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचने शुरू किया, तब उस पर्सन को रियलाइज़ होगा आपकी लाइट की, जो आपकी पॉजिटिव लाइट थी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी थी, उसकी कमी उस पर्सन को महसूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसी पॉजिटिव एनर्जी को पाने के लिए वो आपके पास आना चाहेगा, लेकिन वो पर्सन जो है रिलायबल नहीं होगा, वो बिल्कुल भी इस लायक नहीं होगा इस टाइम पर कि आप उसे ज़रा भी अटेंशन दें। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ पे फोकस रहना है, और ये आपको अपने लिए एक्शन लेना पड़ेगा। आपको उस पर्सन के सामने, चाहे वो कितनी ही आपसे बातें करे, चाहे वो कितनी ही आपको दुखड़े रोए अपने, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे वो किसी भी तरीके से आपको मनाना चाहे, अपनी लाइफ में वापस लाना चाहे, लेकिन आपको अपने लिए एक्शन लेना है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको अपने बारे में सोचना है, आपको उस पर्सन के बारे में नहीं सोचना है आपको, क्योंकि वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। अगर एक बार आपको किसी इंसान ने धोखा दे दिया है और अगर आपने उसे दोबारा मौका दिया, तो वो दोबारा इस काम को ज़रूर करेगा, वो दोबारा से चीट करेगा, क्योंकि धोखा देना फितरत होती है, कोई आदत नहीं है जो छूट जाएगी इंसान, ये फितरत है। चाहे आप उसके लिए कितना ही कर लें, और मे बी आपने अपनी लाइफ में उस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया भी है, बहुत बार माफ़ किया है, बहुत सारे चांसेस दिए हैं, बहुत आपने उसके लिए किया है, बहुत सी गलतियों को आपने माफ़ कर दिया होगा, नज़रअंदाज कर दिया होगा, क्योंकि अपने अट्रैक्शन के कारण, जो आपका अट्रैक्शन था, आपका प्यार था उसके लिए, इसके कारण आप उसे माफ़ करते रहे। लेकिन इस पर्सन ने उसका फ़ायदा उठाया, और अब भी जब भी ये लौट कर आएगा, ये आपके उसी व्यवहार को देख कर, समझ कर, सोच कर आएगा कि आप अब भी उसे माफ़ करेंगे, आप अब भी उसे अपनाएंगे, यही सोचकर वो आएगा। लेकिन आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको उसकी बातों में नहीं आना है, आपको उसको मौका नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ खुद पर फोकस रहिए। वरना अगर आपने उस पर्सन को मौका दिया तो फिर से आपको अपने आप को, फिर से वही धोखा, फिर से वही पेन, फिर ये साइकिल रिपीट होगी, और आपको इससे निकलने में उतनी ही मेहनत लगेगी जितनी आप अब तक कर चुके होंगे। अगर आप मौका नहीं देते हैं, खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, तो आप कप्स की बेगम, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएंगे। आप इस पर्सन के साथ रह के इतना कुछ सीख चुके हैं, इतने अच्छे, मतलब आप इमोशनली बैलेंस हो चुके हैं कि आपको पता है कि आपको कहाँ अपने इमोशंस दिखाने हैं, कहाँ नहीं दिखाने हैं, कौन पर्सन इस लायक है, कौन नहीं है। और आप बहुत कुछ सीख कर इस स्टेज में आएंगे, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आप आ जाएंगे। इमोशनली बैलेंस्ड इंसान, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, इमोशनली बैलेंस्ड हो जाएंगे आप। और इस पर्सन को इस बारे में पता भी नहीं है कि आप इस तरीके के पर्सन बन चुके हैं, लेकिन ये वही आपको सोच रहा है। देखिए, ये वही आपको सोच रहा है, इसको लग रहा है कि आप वही पर्सन हो पुराने वाले, लेकिन इसे पता नहीं है कि उसकी दी हुई चोटों ने आपको कितना मजबूत बना दिया है। तो जब आप इस तरीके की एनर्जी, इस स्टेज से बाहर आ जाएंगे, तो उस तरह आपकी एनर्जी ये होगी, और ये आपकी बहुत खुशहाल लाइफ होने वाली है। तब जब आप इस एनर्जी में आ जाएंगे, तब आपको इस पर्सन की बिल्कुल भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। आप समझ चुके होंगे कि ये पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करता, आप बहुत बेटर डिज़र्व करते हैं इस पर्सन से। तो ये थी आपकी एनर्जी, ये थी आपकी रीडिंग। ये आपके साथ होने वाला है जब आप इस सेपरेशन से बाहर आ जाएंगे, लेकिन ये होगा बहुत धीरे धीरे, लेकिन परमानेंट होगा, परमानेंट चेंज आ जाएगा आपकी लाइफ में। इस एनर्जी से शुरू होकर आप इस एनर्जी तक आ जाएंगे, और ये एनर्जी जो होगी, बहुत खुशहाल लाइफ है आपकी, बहुत खुशहाल ज़िंदगी। और ये जो थी, ये गलतफहमी से भरी ज़िंदगी थी आपकी। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। राधे राधे।